दोस्तों मैंने ना एक बार एक गाड़ी के शीशे पे पीछे लिखा देखा था कि अगर आपने वृंदावन धाम नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मुझे लगता है कहीं कहीं वो बात सही थी। भाई कुछ भी हो, एक बात तो है, जब से हमारे प्रेसिडेंट जी आएंगे ना वृंदावन में काफ़ी चेंज हो गया है। गाइस फिर से आ गया है बांके बिहारी जी का बुलावा और फिर से जा रहे हैं हम लोग बांके बिहारी जी। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, कराते हैं आपको बांके बिहारी जी के दर्शन और साथ में कराएंगे वृंदावन के बचे हुए काफ़ी मंदिरों के दर्शन। और मेरे साथ जा रहा है इस बार नव्यम, जो खड़ा हुआ है। मिलते हैं आपको वृंदावन में बहुत जल्दी। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं वृंदावन और ये है वृंदावन का एक आश्रम जिसका नाम है बाबा हरिदास आश्रम। और यहाँ पर हो रही है एक भागवत। मैं उस भागवत में आया हूँ, तो आप लोग सुन सकते हैं भागवत की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। ये हॉल जिसमें भागवत हो रही है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अब प्रेम मंदिर, क्योंकि अभी भागवत ख़त्म हुई है 7 बजे। तो अब इस समय बांके बिहारी जी मंदिर तो बंद हो जाएगा जब तक हम पहुंचेंगे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे प्रेम मंदिर। और आप लोग देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। और बाकी वृंदावन का हाल तो आपको मालूम ही है। जिसने वृंदावन धाम नहीं देखा उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा। और यहाँ देखो लिखा हुआ है इस्कॉन मंदिर, 700 मीटर दूरी पर है प्रेम मंदिर। भाई कुछ भी हो, एक बात तो है, जब से हमारे प्रेसिडेंट जी आएंगे ना वृंदावन में काफ़ी चेंज हो गया है। तो भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने देश के जो बड़े मंत्री हैं या आपके पत्थर हैं, कृपया करके हमारे सारे धर्मस्थल जितने हैं वहाँ पर जाया करें, जिससे कम से कम वहाँ पर थोड़ा चेंजमेंट आएगा। जो आप लोग फ़ंड रिलीज़ करते हैं वो फ़ंड यूज होगा प्रॉपर तरीके से। देखो कितना सुंदर दिख रहा है वृंदावन। अभी यहाँ पर ना तो ये बैरियर था ना कुछ था। तो आप लोग टाइम पे बीच बीच में आ जाया करिए, कम से कम जनता को कुछ तो सहूलियत मिलेगी उससे। भाई भीड़ देखो, भीड़। तो गाइस एक सीन हो चुका है। सीन ये था कि इतनी भीड़ है यहाँ पर, पैर रखने को जगह नहीं है, सांस लेने में दिक्कत होने लग गई। तो भाई हम वापस आ गए वहाँ से प्रेम मंदिर से। प्रेम मंदिर के बाहर लगभग 20,000 लोगों की भीड़ होगी। अब हम जा रहे हैं वापस अटल चुंगी। यहाँ पर जितने भी आसपास के आश्रम हैं जहाँ पर लोग संत लोग रहते हैं उन सबको भोजन दिया जाता है। तो देखो सारे संत लोग आ रहे हैं और अपना सुबह का भोजन प्राप्त कर रहे हैं। जय 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 भाई ये देखिए वृंदावन की खूबसूरती। ये है जेके टेम्पल जहाँ पर है पद्म बिहारी जी महाराज। अभी मैं दर्शन किए उनके। और देखो यहाँ पे सुबह लंगर चल। ये देखो इधर गौशाला वगैरह है, आश्रम है जहाँ पर संत लोग रहते हैं। दोस्तों मैंने ना एक बार एक गाड़ी के शीशे पे पीछे लिखा देखा था कि अगर आपने वृंदावन धाम नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मुझे लगता है कहीं कहीं वो बात सही थी। आज मुझे ऐसा फील हो रहा है
सच में यार, एक बार वृंदावन जरूर आओ। और उस वृंदावन को मत देखो जो वृंदावन चकाचौंध में है, वहाँ के बिहारी जी का मंदिर है, या फिर वहाँ पर प्रेम मंदिर है। एक बार जो आश्रम बने हुए हैं उधर आइए, आप उस साइड आइए, आश्रम में आगे रुकिए, वहाँ आपको पता पड़ेगा असल वृंदावन की खूबसूरती के क्या है वृंदावन। ये देखो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ओडिया बाबा का आश्रम है। और मैं जिस आश्रम में रुका हूँ वो आश्रम है हरि बाबा का आश्रम। आपको दिखाता हूँ उस आश्रम को मैं। ये है वो आश्रम, ये है हरि बाबा का आश्रम। ये देखो मंदिर है, इस आश्रम में मैं रुका हूँ। तो एक बार आप लोग जब वृंदावन अब की बार आए ना, तो एक बार आश्रम में रुकें, आपको एक अलग तरीके का वृंदावन देखने को मिलेगा। ये है श्री हरि बाबा का आश्रम। आपको अंदर चल के दिखाता हूँ आश्रम के बारे में। ये जो आश्रम है ना, ये उनके सेवक थे बाबा, जो इस समय जिंदा हैं और 102 साल के हैं। उन्होंने बनवाया था और उनसे मैं सुबह मिला था। वो यहाँ पीछे कमरे में रहते हैं, लेटे रहते हैं, बीमार हैं क्योंकि उम्र उनकी 100 से ज़्यादा हो चुकी है। और सामने ये भैया भाभी खड़े हुए हैं, इन्होंने ही यहाँ पे भागवत करवाई हुई है जहाँ पे हम आए हुए हैं। ये हमारे यहाँ बिल्डिंग में रहते हैं। और ये आश्रम है हरि बाबा का। और ये बहुत सिद्ध बाबा थे, जो इनकी फ़ोटो है अनूप शहर पार्क के पास में। एक बांध है, वो इन्होंने खुद बनवाया था अपने चमत्कार से, जो कि बालू से बना हुआ है। और वहाँ के आसपास के 1200 गाँव को बाढ़ से बचाते हैं। तो बहुत ही सिद्ध बाबा हैं। और ये इनका सत्संग और कथा का हॉल है। ये अंदर इसमें कथा हो रही है। काशी जो है वो ज्ञान की भूमि है, वो ज्ञान प्रधान है। अयोध्या की भूमि जो है वो वैराग्य प्रधान भूमि है, क्योंकि हमारे राम जी महाराज जिस राज्य को देकर के, जिस ऐश्वर्य को देकर के इंद्रनील लज्जित होता था, इश्तहा करता था, वही हमारे राम जी सरकार माता पिता की आज्ञा पा करके और उस राज्य को तृण के समान त्याग करके बन चले गए। तो अयोध्या की भूमि जो है वो वैराग्य की भूमि है। और बद्रीनाथ की भूमि जो है वो तप की भूमि है। आज भी हमारे भगवान नर नारायण जो है बद्रीनाथ में तप कर रहे हैं। तो नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है और अब हम चलते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। उनके दर्शन करेंगे, आप लोग वीडियो बने रहिएगा, आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे बांके बिहारी जी के। तो चलते हैं। और बांके बिहारी लाल की, और बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की। और बांके बिहारी लाल की। वही वह रस देखो गाड़ियों का, कितनी गाड़ियां यहाँ पर लगी हैं, कितने लोग घूमने जाते हैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ चेवर वाले टोल के पास और बस यहाँ से 40 किलोमीटर रह गया है नोएडा। और करते हैं ब्लॉग की समाप्ति और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।